बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी जरूरत भरी की फसलें उगाता था। किसान रामलाल को सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती थी, वह थी बारिश। अगर समय पर बारिश हो जाए तो उसकी फसलें अच्छी होती थी, लेकिन अगर बारिश ना हो तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। अरे ओ मधु वाला, मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए। कभी भी वर्षा हो सकती है। मुझे जल्दी से अपना खेत जोतना होगा। चलो, मैं अब चलता हूँ। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें खाना खिला देना और पढ़ाई करने के लिए बोल देना। पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं। अब मैं चलता हूँ। चल भैंसिया, खेतों में बहुत सारा काम करना है आज। हुर्र, हुर्र, हुर्र। उसी गांव के ऊपर एक काला घमंडी बादल रहता था। वह बहुत काला और विशाल था। जब वह आकाश में तैरता था तो उसे लगता था कि वह बहुत शक्तिशाली है। उसे यह घमंड था कि उसके बिना धरती पर कुछ भी नहीं उग सकता। जब भी वह बरसता, किसान और गांव के लोग खुशी से झूम उठते थे। लेकिन धीरे धीरे बादल में घमंड बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मेरे बिना गरीब किसानों के खेतों में मैं बारिश करता हूँ, लेकिन ये गरीब किसान मुझको कुछ भी नहीं देते। ये क्या सोचते हैं कि मेरे बिना ये सब रह सकते हैं? इन्हें मजा चखाना होगा। मेरे बिना ये किसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जब चाहूँ बरसूंगा और जब चाहे नहीं बरसूंगा। इधर किसान रामलाल अपने फसलों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने अपने खेतों को अच्छी तरह जोता, बीज बोया और अब बारिश के इंतजार में अपने खेत में खड़ा हुआ था। बारिश कब होगी, इसी इंतजार में रामलाल अपने खेतों में काफी घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहा। लेकिन काले बादल ने पानी की एक बूंद भी रामलाल किसान के खेत में नहीं गिराई। और इधर रामलाल किसान अपने खेतों में काफी घंटे तक खड़े होने की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था। तभी रामलाल किसान अपने भैंस से बोलता है, ए भैंसिया, देख रही है ना, बारिश नहीं हो रही। हे भगवान, जल्दी ही बारिश कर दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामलाल किसान आस लगाए बैठा था। लेकिन काले घमंडी बादल ने सोचा, इस किसान को सबक सिखाना चाहिए। इसे मेरी असली ताकत का एहसास होना चाहिए। इसीलिए मैं बारिश की एक बूंद भी इनके खेतों में नहीं गिराऊंगा। फिर देखता हूँ ये किसान अपने खेतों में फसल कैसे लहराते हैं। अब करो किसानों, सुबह सुबह सूर्य देव को नमस्कार। सूर्य देव की बहुत पूजा करते हो ना सुबह उठकर। उन्हीं से मांग लेना अपने खेतों में पानी। इतने वर्षों से मैं इनके खेतों में पानी देता आ रहा हूँ, लेकिन इन गरीब किसानों ने आज तक मेरी पूजा नहीं करी। अब पता चलेगा इन गरीब किसानों को मेरी असली ताकत का। घमंडी काला बादल आसमान में ही घूमता रहता, लेकिन खेतों तक नहीं पहुंचता। किसान रामलाल बहुत परेशान था। अब किसान की उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी रामलाल किसान अपने भैंस से बोलता है, चल भैंसिया, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। चल, अब घर चलते हैं। हुर्र, 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 हुर्र।
एक दिन घमंडी बादल को एक और बादल मिला जो बहुत दयालु और समझदार था। दयालु बादल ने घमंडी बादल के पास जाकर बोला, हे काले बादल, तुम्हें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारा काम है धरती को पानी देना, ना कि किसी की परेशानियों को बढ़ाना। दयालु बादल की बात सुनकर घमंडी बादल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अबे ओ दयालु बादल, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। किसान मेरी वजह से जीते हैं। मैं चाहूँ तो उनकी फसलें कभी भी हरी भरी कर सकता हूँ, और अगर मैं ना बरसूंगा तो वह भूख के कारण मर जाएंगे। हा 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 हा। घमंडी बादल की बात सुनकर तभी दयालु बादल बोलता है, काले बादल, मैं मानता हूँ कि वर्षा के रूप में किसानों के खेत में पानी तुम ही देते हो, और तुम्हारे ही पानी से किसानों के खेत लहराते हैं। दयालु बादल की दयालु भरी बातें सुनकर काले बादल को गुस्सा आता है। तभी काला बादल गुस्से में बोलता है, अपनी चपड़ चपड़ बंद कर दयालु बादल। तेरा काम है आसमान में सुंदरता को फैलाना। तू अपना काम कर, और मैं हूँ आसमान का सबसे शक्तिशाली काला बादल। मेरे जी में जो आएगा मैं वही करूँगा। मेरा मन करेगा बरसने का तो मैं बरसूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं बरसूंगा। इन गरीब किसानों को पता चलना चाहिए आसमान का राजा कौन है। घमंडी काले बादल की बात सुनकर तभी दयालु बादल गुस्से से बोलता है, अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो काले बादल, तो ठीक है, तुम बिना सूरज के मदद के अपने आप को स्वयं बरसा कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम ही हो आसमान में सबसे शक्तिशाली। दयालु बादल की बात सुनकर घमंडी बादल को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि बिना सूरज के गर्मी के वह पानी नहीं बना सकता। सूरज की किरणें जब समुंदर और नदियों से पानी उठाती हैं तभी बादल बनते हैं। बिना सूरज के वह खुद कुछ भी नहीं कर सकता था। दयालु बादल की बातों को सोचकर काले घमंडी बादल ने झट से बारिश करना शुरू कर दिया। पानी की बूंदें जब किसानों के खेतों में गिरी तो किसान खुशी से झूम उठे। फसल हरी भरी हो गई और गांव में खुशहाली आ गई, और गांव के सभी किसान अपने खेतों में झूम झूम के नाचने लगे बारिश में। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हर कोई किसी न किसी पर निर्भर होता है। मेहनत और सहयोग से ही जीवन चलता है। घमंड करना हमें दूसरों की मदद करने से रोकता है, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर काम करने में है। घमंडी बादल और गरीब किसान की कहानी अगर आप सभी को पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। अगली कहानी के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे।